चलिए हम लोग अभी बात करेंगे ना हाइट एंड डिस्टेंस की, ठीक है। मैथ्स में बीच में जितने भी चैप्टर है सब कट गया, तो इसलिए सीधा एरिया के बाद कौन सा आते हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब क्या, हम सबसे पहले जानेंगे हाइट के बारे में और फिर जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। अगर आपके सामने एक ग्राफ खींच दिया जाए तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, तो जो भी एक्स एक्सिस होगा ना वो सारे के सारे डिस्टेंस होंगे, या हम इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, बोल सकते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी होंगे सारे सारे क्या होंगे, डिस्टेंस, और वर्टिकल वाले हाइट होंगे, वर्टिकल वाले सारे सारे हाइट होंगे। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। क्या वो कैसे दिखेगा, डिस्टेंस बोलेगा समझ जाएगा, जमीन जमीन बोल रहा है चल के जाना है। और अगर आपसे हाइट पूछा है समझ लो जमीन से ऊपर की हाइट पूछ रहा है, ऊपर की तरफ जाना है, डायरेक्शन करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हाइट और डिस्टेंस का मतलब, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी है पर उससे कोई ज्यादा इशू नहीं है क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन कहाँ पूछने वाला है, ओके। नेक्स्ट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन जानना पड़ेगा आपको। मान के चलो कि ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे एक टावर है, ठीक। टावर पे आपने कहाँ से देखा, नीचे से, ठीक है। मान के चलो आपने नीचे से टावर के ऊपर देखा, तो अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, डिस्टेंस होगी, मान लो कितना, x। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, हाइट होगी, मान लो y, ठीक। और आपसे पूछेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर, ठीक। तो आप सिंपल निकाल सकते हो कैसे, यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, दिमाग में रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हैं छठो, उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, tan का, हाइट एंड डिस्टेंस में। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनता है ना वो कैसा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल या 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। इस वजह से tan का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग, क्लियर। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा क्या, थीटा है ना, और परपेंडिकुलर कितना है, वो है y, और बेस कितना है x, और हमसे पूछ क्या रहा है, y ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा। ये हो गया हम लोग का हाइट, ठीक। अब ऐसे ही आपको अगर y दे देवे और आपसे x पूछ लेवे तो फिर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई अपॉन tan थीटा। तो ये हो गया, आपके ऊपर वाले से हम निकाल लेंगे हाइट और नीचे वाले से निकाल देंगे डिस्टेंस। तो ये था सिंपल एक फॉर्मूला जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे जब हम देखते हैं या किसी चीज को या किसी भी वस्तु को, तो देखने के दो जगह से देखना हो सकता है। एक जब हम जमीन से देखते हैं और दूसरा जब हम किसी ऊंचाई से देखते हैं, ठीक है। तो जमीन से देखने का तो सीन ऐसे दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं ना एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन देख रहा है ना, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसकी हाइट क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन बोलते हैं। जैसे एलिवेशन ऑफ अ माउंटेन, तो आप माउंटेन के खड़े हो तो जैसे जैसे ऐसे होगा ना, वैसे वैसे ये ऐसे तरफ क्या हो जाते जाएगा ऊपर, तो कहेंगे एलिवेशन ऑफ द माउंटेन। ये हो गया। उसके बाद मान चलो कि आप यहाँ पे खड़े हो, टावर पे, यहाँ पे टावर पे खड़े हो और नीचे सब ऐसे लोग जा रहे हैं, कार बसेस जा रहे हैं। आप टावर पे खड़े हो, तो टावर पे खड़े हो तो कहाँ कहाँ देख सकते हो, एक तो आप इधर देख सकते हो, दूसरा आप इधर देख सकते हो, देख सकते हो ना। लेकिन हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमको यहीं से मतलब है। तो मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े होगे तो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये होगा लाइन ऑफ साइट ना, हाँ या ना। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारी लाइन ऑफ साइट क्या है, ये है। लाइन ऑफ साइट का मतलब कि जो नॉर्मल हम लोग विजन करते हैं, तो नॉर्मल विजन का मतलब क्या होता है, हमेशा सीधे, जैसे खड़े होते सीधे डैश, ठीक है। अब मान किया तो ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया, वो अलग बात है, बात की बात है। अब मान चलो, अब इस नॉर्मल आई साइड से अगर हम किधर की तरफ देखें, नीचे की तरफ देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा थीटा, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन या डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन का मतलब जब हम नीचे देखते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड देखते हैं, तो ये हो गया आपका डिप्रेशन या डिप्रेशन एंगल। अब एक चीज गौर करो ना, यहाँ पे बन क्या रहा है, ये देखो Z बन रहा है। और जब भी Z बनता है तो क्या बनता है वहां पे,
ऑल्टरनेट एंगल बनता है। क्या बनता है? इसका मतलब जो डिप्रेशन का एंगल है वो एलिवेशन का एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो अगर क्वेश्चन में डिप्रेशन दे दिया है तो आप उसको क्या मान लेंगे? एलिवेशन मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हुआ? ये था आपके एलिवेशन और डिप्रेशन के कुछ नियम। उसके बाद हम लोगों ने हाइट और डिस्टेंस पे भी चर्चा करी। अब इसमें कई तरह के अलग अलग सवाल आ सकते हैं। ठीक है सर, अगर इधर वाले में एंगल बने तो इधर एंगल बने तो ये नहीं, उसके ऊपर वाले ये हाँ, यहाँ पे एंगल बने तो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे तुम खड़े रहोगे तो यहाँ पे एंगल कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। कहीं पॉसिबल है कि तुम ऊंचाई पे खड़े होकर ऐसे देखो? ऐसे लगे खड़े यार, नीचे रहो की बात। अगर तेल तेरहवी मस्त पूरी बुनिया दही सौम्या को समझ में आया। हाइट पे देख लो, आपके सामने जो नोट्स मिले हुए हैं उसमें देख लो, यहाँ पे 4 को एग्जांपल दिया हुआ है। एक तरफ डिस्टेंस की बात कर रहा है, दूसरे तरफ हाइट की बात कर रहा है कि नहीं? तो ये चारों तरह के प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, कम से कम एक एक सॉल्व कर लेंगे इन चारों तरफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलते हैं बंद।